हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी क्लासेस पे। मैं हूं राहुल कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप यूट्यूब पर शॉर्ट ट्रिक खोजते हैं, शॉर्ट ट्रिक यानी कि डायरेक्ट आंसर बताने के लिए, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम जो बताने वाले हैं अंकगणित का फुल सोल्यूशन देंगे मात्र 8 टाइप में, और मात्र 2 वीडियो में। अगर आप मात्र 2 वीडियो आप देख लेंगे तो अंकगणित यानी जो RS अग्रवाल का बुक है उसमें 121 प्रश्न दिया हुआ है। 121 प्रश्न को आप सोल्व कर देंगे मात्र 8 टाइप देखकर। मात्र 2 वीडियो, ये पहला वीडियो है उसका, और इसमें मात्र 2 फार्मूला का यूज किया जाएगा। कह रहा है कि जब रुपया में रहेगा तो SP बराबर क्या होगा, और जब वस्तु में रहेगा तो CP बराबर क्या होगा और SP बराबर क्या होगा। तो इस पर अभी ध्यान नहीं देते हैं। तो मात्र इस पर दम DJ बजेगा, तो DJ बजने वाला पर अगर पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट यानी कि मात्र 5 सेकंड में मैथ को दम हिलाने वाला दम, ये ट्रिक, ये समझ लीजिए कि ट्रिक ही जैसा है। दम कॉन्सेप्ट, दम धाकर कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। तो देखिए इसमें क्या थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इसका बेसिक। तो देखिए लाभ तथा हानि हम लोग आज पढ़ेंगे। लाभ तथा हानि में जो क्रयमूल होता है, क्रयमूल यानी उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में, और इसको हम लोग सूचित करेंगे CP से। ठीक, यानी क्रयमूल किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को अगर आप खरीदते हैं, किसी वस्तु को आप खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्रयमूल बोलेंगे। अगर वो इसी विक्रयमूल का बात किया जाए यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि SP, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यानी कि आपका विक्रयमूल क्या हो जाएगा कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को आप अगर आप बेचते हैं, ठीक, तो उसको क्या कर रहे हैं? विक्रयमूल कहलाएगा। यानी कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं उसको क्या कहेंगे? विक्रयमूल कहेंगे। लाभ यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉफिट, इसको सूचित करेंगे हम लोग P से। तो प्रॉफिट यानी लॉस, प्रॉफिट यानी कि जो लाभ क्या है यानी कि जो वस्तु आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए ये कलम है, कलम आप खरीद रहे हैं 5 रुपये में, इसे आप बेच रहे हैं 10 रुपये में, तो इसके में आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो 5 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है। इसी को हम लोग लाभ बोलेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे हानि, तो हानि को इंग्लिश में बोलते हैं लॉस। और लॉस यानी कि एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि एक 10 रुपये का पेन खरीद रहे हैं और उसको आप 5 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो इसमें आपका लॉस कितना हो रहा है? तो 5 रुपये का लॉस हो रहा है, तो उसको हम लोग हानि बोलेंगे। छूट यानी कि डिस्काउंट, किसी पर मूल्य, किसी भी मूल्य का उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, उसको हम लोग D से सूचित करेंगे। और अंकित मूल्य यानी कि जो मार्क्स प्राइस, तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जब अगर रुपया रहेगा तो यानी कि जब रुपया रहेगा तो उसमें बात किया जाएगा। जब रुपया रहेगा तो सेलिंग प्राइस यानी कि SP बराबर यानी कि CP में गुना कर देंगे प्रॉफिट या लॉस का। ठीक, CP में गुना कर देंगे यानी कि जो क्रयमूल है उसमें प्रॉफिट चाहे लॉस का गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? SP निकल जाएगा यानी कि सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अगर हम CP का बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस बटा में प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। अगर जब वस्तु में रहेगा तो क्या करना है? जब CP बराबर जब विक्रयमूल को अगर प्रॉफिट एंड लॉस से गुना कर देते हैं तो आपका क्रयमूल आपका मिल जाएगा। अगर आप विक्रयमूल बराबर बात करते हैं तो क्रयमूल को प्रॉफिट एंड लॉस से भाग कर देते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। और क्वेश्चन देखिए पहला हम लोग का क्या क्वेश्चन है, तो चलिए आइए देखिए। जो टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है कि किसी घड़ी विक्रेता का क्रय मूल्य 120 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 150 रुपया हो तो इसे बेचने पर कितना % का लाभ होगा। देखिए इसमें नो फार्मूला, नो ट्रिक, डायरेक्ट हम इसको क्वेश्चन को हिट कराएंगे, एकदम DJ साउंड बजेगा। तो DJ साउंड बजने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो को फुल, तो वीडियो को फुल देखिए। यानी कि जो अंकगणित का जो बुक है, आप RS अग्रवाल को सोल्व करना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, तो इसमें DJ जैसा क्वेश्चन बजेगा, एकदम DJ बजेगा इस पर। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, किसी घड़ी के विक्रेता का मूल्य, किसी घड़ी विक्रेता का क्रय मूल्य 120 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 150 रुपया हो तो इसे बेचने पर कितना % का लाभ होगा। देखिए परसेंट ना बोलता, डायरेक्ट बोलता कि कितना लाभ होता कि मारूंगा। पहला टाइप का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसमें नो फार्मूला, नो ट्रिक, डायरेक्ट इस पर DJ बजने वाला है। तो अब DJ बजने के लिए अगर इंतजार है तो वीडियो को फुल देखिए। कह रहा है कि किसी घड़ी विक्रेता का क्रय मूल्य 120 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 150 रुपया है
तो उसे बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होगा। अगर परसेंट ना बोलकर डायरेक्ट आपको बोलता खाली कि कितना लाभ होता तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 120 रुपया में कोई वस्तु को खरीद रहा है, उसको बेच दे रहा है 150 रुपया पर, तो कितना परसेंट का, कितना रुपया का लाभ हो गया, यानी कि 30 रुपया का लाभ हो गया। इसमें आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। इसमें परसेंट पूछ दिया है कि कितना परसेंट का लाभ होगा, तो कितना परसेंट का लाभ होगा, तो देखिए इसमें स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट। देखिए किसी घड़ी विक्रेता का क्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है। क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से डिनोट करेंगे, बता दिए हैं आपको। क्रय मूल्य यानी आपको दिया हुआ है सीपी, कितना दिया हुआ है, तो 120 रुपया दिया हुआ है। ठीक, क्या में दिया हुआ है, रुपया में। तथा विक्रय मूल्य को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, एसपी से डिनोट करते हैं। अब विक्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, 150 रुपया दिया हुआ है। ठीक, 150 रुपया दिया हुआ है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए डीजे कैसे बजेगा, एकदम डायरेक्ट डीजे बजाइएगा, धनाधन ना बजाइएगा डीजे। तो देखिए सीपी आपका दिया हुआ है 120 रुपया, एसपी आपका दिया हुआ है 150 रुपया। ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर आपका दिया हुआ है 30। कितना दिया हुआ है, 30। आप बटा में क्या लिखना है, एकदम ध्यान से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ा लेते हैं तो एकदम फटाफट क्वेश्चन बनेगा। यानी कि सीपी आपका 20 रुपया है और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी आपका 150 रुपया है। तो सीपी और सेलिंग प्राइस का जो अंतर है, कितना रुपया का अंतर है, तो 30 रुपया का अंतर है। देखिए खैनी खाने वाला का फैसला कौन करेगा, खैनी खाने वाले के साथ पढ़ने वाले बच्चा किसके साथ फैसला करेगा, तो पढ़ने वाले लड़कन के साथ करेगा फैसला। उसी तरह यहाँ पर रुपया का फैसला कौन कर रहा है, रुपया यानी कि फैसला कौन कर रहा है, अंतर। तो ये दोनों का अंतर कितना का है, 30 रुपया का। ये 30 रुपया है। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट ज्ञात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंट में ज्ञात कर रहे हैं। अगर यही रुपया में रहेगा तब बाटा में क्या आएगा, 120 आएगा। अब परसेंटेज के लिए क्या होता है, तो 100 होता है। परसेंटेज के लिए क्या होता है, 100 होता है। आप काट दीजिए, ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 3 चौक को 12 हो गया, अब 25 चौक को क्या हो गया, 100। यानी कि आपका कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब की बार सीपी आपका दिया हुआ 120 रुपया और एसपी आपका दिया हुआ 150 रुपया। खैनी खाने वाला का दोस्ती खैनी खाने वाला के साथ होगा। देखिए उसी तरह यहाँ पर रुपया का फैसला, यानी रुपया रुपया दोनों एक है, तो अंतर है, यानी फैसला कौन करेगा, अंतर करेगा। तो 120 रुपया और 150 में अंतर कितना का है, तो 30 रुपया का अंतर है। कितना है कारण, तो 120 के कारण। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सीपी। परसेंट ज्ञात करने के लिए अगर रुपया में रहेगा तो बटा में क्या आएगा, सीपी आएगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुना किए, 0 से 0 कट गया, 3 चौक को 12, 25 चौक को 100, यानी कितना परसेंट का लाभ हुआ, 25% का लाभ हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक कलम का सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एक कलम का सीपी यानी क्रय मूल्य आपका 200 रुपया है तथा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आपका 250 रुपया है। तो इसको बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होगा, यही आपको बताएगा। कितना परसेंट का लाभ, सिर्फ लाभ का बात करता है तो आप बता देते हैं कि हम 200 रुपया में खरीद रहे हैं और 250 रुपया में बेच रहे हैं। तो कितना परसेंट का लाभ हो जा रहा है, 200 कितना रुपया का लाभ हो रहा है, तो 50 रुपया का लाभ हो रहा है। तो इसमें परसेंट का पूछ रहा है कि कितना परसेंट का लाभ हुआ है। तो देखिए सीपी आपका कितना दिया हुआ है, सीपी यानी कि जो आपका क्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, 200 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 200 रुपया। तथा एसपी यानी कि जो आपका विक्रय मूल्य कितना रुपया दिया हुआ है, 250 रुपया दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए ये दोनों का फैसला कौन करेगा, ये दोनों का फैसला कौन करेगा, तो अंतर करेगा। कितना का अंतर है, तो कितना का अंतर है, 50 रुपया का अंतर है। और कितना के कारण, तो ये 200 रुपया के कारण, ये 200 रुपया हो गया। ठीक, और परसेंटेज के लिए क्या आएगा, 100 आएगा। क्या हम लोग याद कर रहे हैं, प्रॉफिट पूछ रहा था, तो प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर 50। कितना का अंतर है, तो 50। कितना है कारण, तो ये 200 रुपया के कारण, तो 200 रुपया बटा में आ गया। परसेंटेज के लिए क्या होगा, 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 5 चौक को 20, अब 25 चौक को 100, यानी कितना परसेंट का लाभ हो गया, तो 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। विक्रेता है वो साइकिल को 500 रुपया में खरीदता है तथा उसे 700 रुपया में बेच देता है, तो उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ। अगर खाली लाभ पूछता तो आप बता देते कि कितना रुपया का लाभ हुआ, तो 200 रुपया का लाभ हुआ। इसमें पूछ दिया है कि कितना परसेंट का लाभ हुआ है। तो आइए सॉल्व कीजिए। इसमें बोला कि एक साइकिल विक्रेता को
500 रुपया में एक साइकिल, किसी साइकिल को खरीदता है 500 रुपया में खरीदता है, यानी खरीदने का मतलब क्या हो गया क्रयमूल्य, और क्रयमूल्य का मतलब क्या हो गया तो सीपी। और सीपी आपका कितना दिया हुआ है तो 500 रुपया आपका सीपी दिया हुआ है, और वह उसे 700 रुपया में बेच देता है। तब बेचने की क्रिया बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विक्रयमूल्य कहलाती है। तब विक्रयमूल्य यानी कि एसपी, और एसपी का मान कितना दिया हुआ है तो 700 रुपया दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर बताइए खैनी खाने वाला का फैसला कौन करेगा, खैनी खाने वाला के साथ होगा। खैनी खाने वाला के फैसला यानी कि दोस्ती किसके साथ होता है, खैनी खाने वाला के साथ, नर की पढ़ने वाले बच्चों के साथ होता है। तो देखिए इसमें भी वही हाल होगा। तो रुपया का फैसला कौन करेगा, रुपया, और ये दोनों का फैसला कौन करेगा तो अंतर। कितना कारण है और इसका अंतर कितना है तो 200 रुपया अंतर है। कितना अंतर है तो 200 रुपया अंतर है। कितना है कारण तो ये कितना 500 रुपया है कारण। अब परसेंटेज के लिए क्या तो 100, हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं परसेंटेज में यानी कि प्रॉफिट। तो देखिए दोनों का अंतर कितना है 200, और कितना है कारण 500 रुपया का। अकौची में चल रहा है रुपया में, रुपया में पूछेगा तो कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखेंगे, अगर यही वस्तु में रहता तो सेलिंग प्राइस को हम लोग नीचे लिखते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए आप। 2 से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप देखिए ये 5 से इसको काट दीजिए, 20 बचे कितना हो गया 100 करता है। 20 बचे कितना में रहता है 20 बचे 100 होता है। अब 20 में 2 से गुना कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 20 दूनी 40% का इसमें क्या होता है तो लाभ होता है। आप समझ गए होंगे। चलिए आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है टाइप 1 का चौथा क्वेश्चन का, ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप 1 का। एक पुस्तक का सीपी दिया हुआ है 110 रुपया, यानी कि एक पुस्तक खरीदता है 110 रुपया में और उसे बेच देता है 123 रुपया 20 पैसा में वह बेच देता है। तो इससे बेचने पर कितना परसेंट का लाभ हुआ है वो बताना है परसेंट में। तो देखिए सीपी यानी कितना दिया हुआ है 110 रुपया दिया हुआ है। ठीक, एसपी यानी कि थी कितना यानी विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है 123.20 पैसा दिया, यानी कि 123 रुपया 20 पैसा दिया हुआ है। चलिए ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है ना कि जो खैनी खाने वाला का दोस्ती होता है किसके साथ होता है। आप ही सोच लीजिए कि खैनी खाने वाला का दोस्ती खैनी खाने वाला के साथ होता है, बल्कि ना कि दूसरे लड़कन के साथ होता है दोस्ती। खैनी खाने वाला का दोस्ती खैनी खाने वाला के साथ होता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका सीपी यानी आपका दिया हुआ 110 रुपया और एसपी यानी आपका दिया हुआ 123 रुपया 20 पैसा। तो ये दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है तो दोनों का अंतर कितना है 13.20, यानी 13 रुपया 20 पैसा का अंतर है। और कितना है कारण है तो 110 रुपया है कारण। एकदम आँख मूंद के लिखा है कि रुपया में नहीं था, डायरेक्ट लिखिए सीपी को नीचे 110 रुपया। परसेंटेज के लिए क्या लिखिएगा आप 100। तो आप देखिए काट दीजिए, ये 0 से 0 क्या हो गया कट गया, और ये जो आपका अथी है देखिए एक तो रहने दीजिए इसको, ये 0 आप रहने दीजिए, इसको नहीं काटिए आप, ये 0 का 0 है। तो देखिए अगर आप यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट अगर आप यहाँ से हटा देते हैं तो बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ये 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ से ये 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यानी ऊपर बच गया आपका 132 और नीचे बच गया 11। तो ये कटेगा आपका कितना मराते 12 मराते, यानी कि 12% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो यानी कि आपका 12% का लाभ हुआ। तो चलिए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखिए हम लोग आप टाइप 2 में पहुँचेंगे। तो टाइप 2 में जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से आप समझिए। एक साइकिल को 1960 रुपया में खरीद कर 1862 रुपया में बेचे जाने पर उसको कितना परसेंट का हानि होगा। कह रहा है ना कि एगो साइकिल है उसको 1960 रुपया में खरीद रहा है कोई व्यक्ति और उसे बेच दे रहा है 1862 रुपया में बेच दे रहा है, तो उसको कितना परसेंट का हानि होता है वो आपको बताना है। चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1960 रुपये में खरीदता है, यानी कि सीपी कितना दिया हुआ है आपका, सीपी आपका दिया हुआ है 1960 रुपया दिया हुआ है। ठीक, 1960 रुपया दिया हुआ है। और एसपी यानी कि बेच रहा है, उसे बेचे जाने पर कितना, यानी कि 1862, यानी कि एसपी ना, तो एसपी का आपका कितना दिया हुआ है 1862 रुपया दिया हुआ है। ठीक, यानी कि जो एगो साइकिल है उसको खरीद रहा है 1960 रुपया पर और उसको बेच दे रहा है 1862 रुपया पर, तो उसको कितना परसेंट का जो हानि होता है वही आपको बताना है। तो चलिए देखिए ये दोनों का फैसला कौन करेगा। 1862 हटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, हटा लीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा,
यानी कि 98 का अंतर आएगा। ठीक है, 98 का अंतर आ गया। और कितना है कारण आ गया, ध्यान दीजिए, रुपया में है तो रुपया में रहेगा तो कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा, 1960 आपका नीचे आ जाएगा। गुना परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, तो 100 डाल देंगे। आप चलिए काट दीजिए, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 98 दूनी क्या हो जाएगा, 196, और 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10, यानी कि जो आपका कितना 5% का क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है, यानी कि 5% का आपका हानि हो रहा है। तो चलिए आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक मोटरसाइकिल को 500 रुपया में खरीद कर उसे 300 रुपया में बेचने पर मोटरसाइकिल को कितना % का हानि होगा। तो आइए देखिए, बोल रहा है कि एक साइकिल को 500 रुपया में खरीदता है, 500 रुपया में खरीदने वाला क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग क्या से सूचित करते हैं, तो सीपी, यानी कि सीपी आपका दिया हुआ है 500 रुपया दिया हुआ है, और एसपी यानी आपका कितना दिया हुआ है, यानी कि 300 रुपया है। यानी कि वो मोटरसाइकिल है उसको खरीदता है 500 रुपया पर और उसको बेचता है 300 रुपया पर। तो ये दोनों का फैसला कौन करेगा, अंतर। कितना का अंतर है, तो 200 रुपया का अंतर है। और कितना का कारण है, तो ये 500 के कारण। तो 500 आपका नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा, तो 100। हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो लॉस परसेंट, यानी कि हानि ज्ञात कर रहे हैं। लॉस परसेंट बोले चाहे प्रॉफिट बोले, आपका कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा जब रुपया में रहेगा तो। ठीक, अब इसको आप काट दीजिए तो कटेगा कैसे, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 ये कट गया, ठीक है। अब ये कटेगा 2/5 नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, 20 बचे क्या, 100। आप बच गया क्या आपका 2 गुने 20, यानी कि 20 दूनी क्या 40, यानी कि 40% का क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए। तीसरा क्वेश्चन ये लास्ट है, टाइप हम लोग 3 में चलने वाले हैं। तो टाइप 2 को पहले देख लीजिए। एक और क्वेश्चन है, कर रहा है कि एक फ़ोन को 750 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में बेच देता है तो उसको कितना % का हानि होता है। क्वेश्चन को पूरी तरह अच्छी तरह से समझे और वीडियो को फुल देखें, क्योंकि इस पर डीजे बज रहा है। ये ऐसा कहीं नहीं आपको मिलेगा, कहीं पर देखिएगा तो सारे के सारे फार्मूला पर सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट डीजे बजेगा। तो आप देखिए, बोल रहा है कि ध्यान से देखिए डीजे कैसे बजेगा। 750 रुपये में खरीद रहा है, तो 750 रुपये में खरीदने का मतलब क्या हो गया, सीपी। तो सीपी आपका क्या दे दिया है, 750 रुपया दे दिया है, और 600 रुपये में बेच देता है, तो बेचने के यानी कि एसपी कहलाता है। तो एसपी आपका दे दिया है 600 रुपया। ये दोनों का अंतर कितना का है, तो 150 का अंतर है। कितना है कारण, तो 750, तो 750 आ जाएगा नीचे, और परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा, तो 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 15 पचे क्या हो जाएगा 75, और 20 पचे क्या हो जाएगा 100, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 20% का क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे, देखिए कैसे डीजे बजा। तो आइए हम लोग अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए टाइप 3 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस पर तो और एकदम धाकर है और इसमें एकदम विशेष रूप से बताया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ % ज्ञात कीजिए। इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, जो उधर बना है क्वेश्चन हम लोग टाइप 1 टाइप 2 एकदम जस्ट उसी तरह है। करे कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, आइए देखिए समझिए। 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, आपका 15 वस्तु दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज हुआ है आपका, तो रुपया था वहाँ, तो यहाँ पर वस्तु आ गया। ठीक, अब बोल रहा है कि एसपी यानी कि जो आपका विक्रय मूल्य है कितना वस्तु के बराबर है, तो 12 वस्तु के क्या बराबर है। बोल रहा है कि एक वस्तु 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ % ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये वस्तु आ गया, तो दोनों का अंतर कितना का है, तो कितना का अंतर है, तो 12 15 में कितना का अंतर है, तो 3 का अंतर है। तो कितना है कारण, तो ये 12 के कारण, क्योंकि आप देख लीजिए बताया गया था शुरू में ही कि अगर रुपया रहेगा तो कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखना है, अगर वस्तु का बात होगा तो आपको सेलिंग प्राइस के नीचे लिखना है, और परसेंटेज के लिए क्या, तो 100। आप काट दीजिए, 3 चौको क्या 12, और 25 चौको क्या 100, यानी कि 25% का क्या होता है आपका, 25% का प्रॉफिट होता है आपका। आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए
टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन को आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हलवाई है, यहाँ बेईमान हलवाई है, ध्यान समझिए क्वेश्चन को। डीजे बजेगा, डीजे दम ये आरके मेथड है, आर्केड मेथड अपनाइए और शॉर्ट ट्रिक से दम फास्ट बनेगा। तो देखिए एक हलवाई अपने क्रयमूल पर बेचने का दावा करता है। एक हलवाई है, कोई सामान उस खरीदता है, जितना में खरीदता है उतना ही रुपया पर बेचने का वो दावा करता है, उतना ही रुपया पर वो बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौल देता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि बटखारा में कंजूस करता है। जैसे बटखारा जो होता है 1 किलो का होता है, लेकिन वो सच रूप से 900 ग्राम का ही होता है। यानी कि जो 1 किलो का बटखारा है यानी उसमें 900 ग्राम वजन है, लेकिन उसको शो कराता है 1000 ग्राम। तो देखिए 1 केजी, तो 1 केजी कहने का मतलब क्या, 1 केजी कहने का मतलब 1000 क्या हो गया, ग्राम हो गया। ये 1000 ग्राम क्या है, आप 1000 रुपये भलू 1000 ग्राम यानी कि एक केजी के स्थान पर वह 900 ग्राम तौल देता है। तो 1 केजी यानी कि पहले से वो खरीदा था, यानी कि 1 केजी खरीदा था जितना, यानी कि सीपी, और बेचता है कितना, यानी कि एसपी कितना है, तो एसपी आपका 900 ग्राम, यानी कि बेचता है कितना 900 ग्राम न सबके देता है, लेकिन शो करता है कितना कि हम 1 केजी दे रहे हैं, यानी कि 1000 ग्राम दे रहे हैं। तो खैनी खाने वाला का फैसला किसके साथ होगा, तो खैनी खाने वाला के साथ, यानी ग्राम ग्राम हो गया। अभी दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर कितना ग्राम का है, तो दोनों का अंतर 100 ग्राम का है। कितना के कारण, कितना के कारण, ये जो ग्राम ग्राम क्या है, रुपया है नहीं, ये वस्तु है, क्या है, वस्तु। तो दोनों ग्राम ग्राम का वो अंतर हो गया, 1000 और 900 ग्राम का अंतर 100 रुपया है। और दोनों का फैसला कौन करेगा, यानी कितना, एसपी, यानी कि 900 आपका नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका एसपी यानी कि वस्तु में है, तो नीचे आ गया। परसेंटेज के लिए क्या डालेंगे, 100। ये देखिए 1 0 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक। तो क्या बच गया आपका 100, 100 बटा में 9, इसको क्या लिख सकते हैं 11.1 बटा में 9, यानी 99 99 99 100, यानी कि 11.1 बटा में 9% का क्या होता है, लाभ होता है। ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए एकदम धड़ाधड़ बजेगा, एकदम डीजे जैसा बज रहा है। तो चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 वस्तु का क्रयमूल, क्रयमूल यानी कि सीपी, सीपी आपका कितना दे दिया 20 वस्तु, ठीक। 20 वस्तु का क्रयमूल 15 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, यानी कि एसपी कितना दे दिया आपका 15 वस्तु। ये दोनों का फैसला कौन करेगा, अंतर कितना के कारण, तो 5 के कारण। कितना का अंतर है, तो 5 का अंतर है। कितना के कारण, तो ये 15 के कारण। कहे है ना कि वस्तु रहेगा तो सेलिंग प्राइस को नीचे लिख देना है। और क्या हम लोग याद कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट में, तो कितना है कारण, तो 15 के कारण। परसेंटेज के लिए क्या डाल देंगे, 100 डाल देंगे। देखिए पंक्ति क्या हो जाएगा 15, अब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 100 बटा में 3, तो 100 बटा में 3 को आप क्या लिख सकते हैं 33.1 बटा में 3% का क्या होता है, आपका लाभ हो रहा है। तो आइए हम लोग अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान से समझिए, 20 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना दिया हुआ है, तो 20 वस्तु दिया हुआ है, ठीक। और विक्रय मूल्य यानी कि 10, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 10 वस्तु, ठीक। देखिए फिर से कह रहा है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दोनों का फैसला कौन करेगा, अंतर। तो कितना का अंतर है 10 के कारण, और कितना के कारण, ये 10 वस्तु यानी कि एसपी ना नीचे आएगा। परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा, तो 100, ये 10 से कट जाएगा, तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 100% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है। चलिए हम लोग आते हैं अगला टाइप की ओर। देखिए देखिए टाइप 3 का जो पहला क्वेश्चन है, सॉरी टाइप 4 है, यहाँ पर ये टाइप 4 है। देखिए ये आपका लास्ट टाइप है। देखिए कह रहा है कि एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए डायरेक्ट बनाना है, इस पर नो फार्मूला नो ट्रिक। तो देखिए मेरा क्या 2 ही फार्मूला है, आपको 2 ही फार्मूला याद रखना है। तो देखिए सीपी यानी कि सीपी बराबर फार्मूला होता है एसपी बटा में क्या, प्रॉफिट या लॉस। एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने पर, तब बेचने पर यानी कोई चीज़ बेचता है उसको क्या हम लोग कहते हैं, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य यानी क्या, एसपी, ठीक। अब बटा में लाभ होता है ना, लाभ ही देले है, ठीक। तो क्या कह रहा है आपको क्रय मूल्य यानी कि सीपी ज्ञात करने के लिए फार्मूला यहाँ पर बताया है। देखिए जब रुपया रहेगा तो सीपी बराबर एसपी बटा में
प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए इसको डायरेक्ट बनाइए हम लोग। कह रहा है कि एसपी आपका दिया हुआ है 19,800 रुपया दिया हुआ है और उसको कितना परसेंट का लाभ होता है, तो 10% का लाभ होता है। तो आप लिखिएगा क्या, 110% लिखिएगा। 110% यहाँ पर नहीं पढ़ाया गया है आपको, यहाँ पर 110 रुपया नहीं पढ़ाया जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो देखिए क्या लिखना है, 110% का मतलब समझ जाइए। 110% को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे तो आप देख लीजिए। 110% को यहाँ पर लिखा जाएगा 1.1 लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, तो देखिए 110% यानी कि 10% का लाभ होता है, तो 100 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 110। अगर आप परसेंटेज हटाइएगा तो बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 आप हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा आपका 11/10। 11/10 को क्या लिखिएगा, 1.1 लिखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया गया है 1.1, तब समझ गए होंगे। तो देखिए कह रहा है कि एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए आर्केट मेथड एकदम शॉर्ट एकदम फटाफट बनेगा। तो देखिए ये अगर यहाँ से हम पॉइंट हटा देते हैं, अगर ये 1.1 है, अगर हम यहाँ से हम पॉइंट को हटा देते हैं तो ऊपर कितना चल जाएगा, 10 चल जाएगा। ठीक, ऊपर कितना चल जाएगा, 10 चल जाएगा। तो यहाँ पर इसको कटेगा तो कट जाएगा ना, तो क्या बचा हुआ है 19,800 बटा में 11 गुने 10 बचा हुआ है। कितना मराते कटेगा, तो काटिए इसको। 11 एकम 11 8, 11 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। सही कट रहा है ना, 11 एकम 11। ठीक, तो कितना बचा है, 19 में से 11 गया तो 8 बच गया, तो 88 हो गया। 11 8 है 88 और डबल 0 है तो डबल 0 बराबर क्या हो जाएगा 1800 गुना 10, तो कितना हो जाएगा आपका 18,000 हो जाएगा। क्या आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी आपका कितना आ जाएगा, 18,000 रुपया। आप समझ गए होंगे। देखिए ये फार्मूला का यहाँ पर यूज किया गया है, आप मात्र यही फार्मूला दिमाग में हटाइए, उसके अलावा और कोई भी फार्मूला आपको नहीं रखना है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए टाइप 4 क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घर को 10 रुपया 80 पैसा 10 रुपया 80 पैसा में बेच रहा है और उसको 20 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या, उसको 20 रुपया का लाभ हो रहा है, नहीं सॉरी 20% का लाभ हो रहा है। क्या, 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप लोग देखिए कितना परसेंट का लाभ होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए एक घर को 10 रुपया 80 पैसा में बेच दे रहा है, तो उसको 20% का लाभ हो जा रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए देखिए सेलिंग प्राइस आपका कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस आपका 10 रुपया 80 पैसा दिया है। ठीक, आपका प्रॉफिट कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको 20% का लॉस प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% को 1.2 लिखेंगे। कैसे लिखें, तो आप देखिए 20% का वृद्धि यानी कि 20% का लाभ होता है, तो यानी कि 120% ना आप जानते हैं, तो 120% नहीं लिखना है यहाँ पर 1.2, तो 1.2 कैसे आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से परसेंट हटा देंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100, और ये 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 12 बटा में 10 बचेगा, तो 12 बटा में आप 10 को क्या लिख सकते हैं 1.2 लिखना है, इन्हें कि यहाँ पर 120% लिखना है, 120% नहीं लिखना है 1.2। तो 1.2 आ गया, समझ गए होंगे कि 1.2 कैसे लिखाया है। तो चलिए मिटा दिए। देखिए आप क्या करना है, अगर यहाँ से आप इस पॉइंट को हटाते हैं, अगर आप यहाँ से एक पॉइंट और एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 10 180 हो जाएगा, बटा में पॉइंट के बदले में 100 आ गया, गुना में है 12। अगर यहाँ से आप पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर 10 चल जाता है। तो देखिए कैसे किए, यहाँ से हम पॉइंट को हटाएं तो बटा में 100 आ गया, और यहाँ से पॉइंट को हटाएं तब ऊपर में क्या चल गया, ऊपर में 10 चल गया। तो यहाँ से देखिए कैसे इसको काटना है, आप ध्यान दीजिए कैसे कटेगा। देखिए ये 10 दहाइयाँ 100 कट जाएगा, 10 दहाइयाँ 100, आइए 1 0 से 1 0 कट गया। अब 12 का पहाड़ा में कितना मराते 108 आता है, तो 12 9 108 हो गया, यानी कि 9 मराते कट जाएगा आपका, यानी 9 रुपया आपका क्या हो गया, 9 रुपया आएगा। 9 रुपया आपका क्या हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक अलमारी को 8580 रुपया में बेचने पर 4% का लाभ होता है,
तो क्रैमूल क्या होगा, डायरेक्ट बनाइए, नो फार्मूला नो ट्रिक, डायरेक्ट हीट करना है इसको। तो डायरेक्ट हीट कैसे होगा, तो देखिए 8580 रुपया में क्या कर रहा है, 8580 रुपया में क्या कर रहा है, बेच देने पर 4% का लाभ होता है। तो 4% का लाभ होता है तो आप क्या लिखिएगा, 104% लिखिएगा। 104% नहीं बाबा, 104% नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पर लिखना है 1.04 लिखना है। अब क्यों लिखना है, तो यहाँ पर मेरे पास ध्यान से समझिए, 104% को अगर आप परसेंट हटा देते हैं तो बटा में क्या आ जाता है, 100। 104 बटा में 100 को आप क्या लिखिएगा, 1.04। तो 1.04 हो गया ये आपका, तो 1.04 हो गया ना। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम कैलकुलेशन, तो अगर यहाँ से आप पॉइंट को हटा देते हैं तो पॉइंट नीचे से हटाइएगा तो ऊपरे चल जाएगा, 100 जाएगा ना, क्योंकि 2 अंक के बाद है, ठीक, 2 अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ है, दशमलव दिया हुआ है, तो ऊपरे 100 चल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसको काटेंगे कैसे, तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए कि कैसे कटेगा। देखिए ऊपरे 8580 रुपया है, ऊपरे 8580 रुपया है, और गुना में 100 है, अब बटा में 104 है। तो इसको कैसे काटा जाए बताइए। देखिए 26 चौको 104 होता है, 26 चौको 104 होता है, और 26 चौको 104 होता है, और 25 चौको क्या होता है, 100 होता है। और ये कितने मराते कटेगा, तो कितने मराते कटेगा, 8580 बटा में 26, इसको कितना मराते काटेंगे, तो देख लीजिए आप कितना मराते कटेगा, कितना मराते कट जाएगा दोस्तों, 26 दूनी 52, और 26 तिया कितना होता है, 76 या 18 के 8 हाथ में 1 2 3 6 1 7, 26 तिया 3 मराते कट जा रहा है, 33 30, यानी कि देखिए 330 मराते आपका कट जाएगा, कितना मराते, 330 मराते आपका कट जाएगा। 26 का पहला अगर 330 बार पढ़ते हैं तो 8580 आपका खर्च जाएगा। तो 330 इसको मिटा देते हैं, 330 गुना 25, तो 330 में अगर आप 25 से भागा कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 8250, यानी कि 8250 आपका क्या आ गया, क्रैमूल, यानी कि 330 में आप 25 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 8250 रुपया आ जाएगा, आपका क्रैमूल आ जाएगा। एक अभी और समझ लीजिए, एक अलमारी को 8580 रुपया में बेचने पर उस किसी व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, तो उसका क्रैमूल क्या होगा। तो देखिए क्रैमूल क्या होगा, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, 8580 रुपया का बेचने पर, यानी एसपी कर रहा है 8580 रुपया पर बेच रहा है, और 4% का लाभ, तो 4% का लाभ कहने का मतलब 1.04, इना कि 104% लिखिएगा, 104% नहीं लिखना है यहाँ पर। अगर इस चैनल पर आप हैं तो 104% नहीं लिखिएगा, बल्कि 104% को लिखना है 1.04 लिखिएगा। यही आरके मेथड है, आरके मेथड अपनाना है तो इस चैनल पर पढ़िए, आपको दम डायरेक्ट हिट कराया जाएगा, डायरेक्ट इस पर डीजे बजेगा, बल्कि इस पर छोटा छोटा साउंड नहीं बजाना है, डायरेक्ट बजाना है, इस पर डायरेक्ट तार जोड़िए और डायरेक्ट आंसर पाइए। तो देखिए 1.04 को यहाँ से पॉइंट हटा दिए तो ऊपर चल गया 100, ठीक, और 26 चौको 104, 25 चौको 100, और 26 का पहाड़ा अगर आप 330 बनाते पढ़ते हैं तो 8580 कट जाएगा, और 330 में आप 85 से गुना कर देते हैं तो आपका 8250 रुपया आपका क्या आ जाएगा, क्रैमूल, यानी कि आपका सीपी आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया होगा। तो देखिए आप लोग आप समझ गए होंगे, तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और हम लोग टाइप 5 से लेकर टाइप 8, यानी कि आपको 14 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 4 टाइप और बचा हुआ है। अगर इस 8 टाइप अगर आप देख लेते हैं तो अंक गणित जो RS अग्रवाल का जो मैथ है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप बोलिएगा कि RS अग्रवाल भी सोल्व कराइए तो RS अग्रवाल को भी सोल्व कराया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।